प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक कविता पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद चल रहा था और परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अब विश्वामित्र जी से वो बात करते हैं और क्या कहते हैं वो संवाद अब हम चौथे काव्यांश में पढ़ेंगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। क्या कहते हैं जो परशुराम जी हैं वो विश्वामित्र जी से कहते हैं। कौशिक जो शब्द है यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। विश्वामित्र जी से कहते हैं कि सुनो, मंद, मंद मीन्स मूर्ख, येहू यह, बालकु यानी परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक मंद बुद्धि है, मूर्ख है, अज्ञानी है। कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। कुटिल, कुटिल मीन्स कठोर, काल के वश होकर, निज मीन्स अपने, कुल मीन्स कुल को, परिवार को, घालकू मतलब नुकसान पहुंचा रहा है। यानी क्या कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि काल, कठोर काल के वश होकर यह अपने ही परिवार को, अपने ही कुल को नुकसान पहुंचा रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु। भानु वंश यानी सूर्य वंश पर यह चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। भानु वंश मीन्स सूर्य वंश, राकेश मीन्स चंद्रमा, कलंकु यानी सूर्य वंश में यह बालक चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। निपट, निपट मीन्स भी मूर्ख होता है। निरंकुश, निरंकुश मीन्स जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सके। बुद्धू मीन्स जिसको कोई बोध ही न हो। शंकु भी मूर्ख। यानी ये सभी शब्द यहाँ पर लक्ष्मण के लिए परशुराम जी ने प्रयोग किए हैं और इन सभी शब्दों का अर्थ निकलता है कि यह जो बालक है यह मूर्ख है, दुर्बुद्धि है, अज्ञानी है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है। काल कवलु होही छन माही। यह काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु आ जाएगी। छन माही, एक क्षण मात्र में, यानी क्या है कि भी एक क्षण में मैं इसको मार सकता हूँ। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। कहो कहता हूँ, पुकारी पुकार कर यानी ऊंची आवाज में, खोरी मीन्स गलती, मोही मीन्स मेरी, नाही क्या कहता है कि मैं ये सबको अब ऊंची ऊंची आवाज में बता रहा हूँ, फिर मेरी कोई गलती नहीं होगी। तुम हूँ हट कहू जो चहू उबारा। तुम ही इसको हटा दो, तुम ही इसको मना कर दो अगर तुम इसको बचाना चाहते हो। चहू उबारा मीन्स बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो। कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। कही कहो, प्रताप मीन्स हमारा यश, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में, मेरे यश के बारे में तुम इसको बताओ। यानी परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं कितना बलवान हूँ, कितना प्रतापी हूँ, कितना क्रोधी हूँ, ये तुम लक्ष्मण को बताओ। लखन केहू मुनि सजुस तुम्हारा। तुम ही अक्षत को भरने पारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम्हारी जो ढिंग है, तुम्हारा जो मतलब बड़ाई है या तुम्हारा जो सुयश है वो तुम्हारे ही मुख से बार बार वर्णन करना अच्छा लगता है। यानी लक्ष्मण कहता है कि आप स्वयं ही बताएं कि तुम कितने बलवान हो, कितना तुम्हारे अंदर क्रोध है, तुम्हारे अंदर कितना यश है। तुम अपनी बड़ाई करते हुए तुम अच्छे लगते हो। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने ही मुँह मीन्स मुख से, तुम्हें मीन्स तुम,
आपनी करनी अपनी बड़ाई, बार अनेक भांति बहुबरनी। बहुत समय हो गया मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने ही मुख से अपनी ही बड़ाई कर रहे हो और अनेक प्रकार से उसका वर्णन तुम कर रहे हो। नहीं संतोषू तो पुनः कुछ कहूँ। भाई अब तक आपने जो बताया, अगर उससे तुम्हें संतोष नहीं यानी संतुष्टि नहीं है तो पुनः दोबारा से कुछ कहूँ और बता दो, और अपना वर्णन कर लो और अपना बखान कर लो। जनी रिस रोकी दुसु दुख सहू। जनी रिस रोकी, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ अपने क्रोध को रोककर दुख को सहन करने के लिए। वीर बरती तुम्हें धीर अछोबा। हे वीरवर्त धारी, हे महान योद्धा, तुम्हें धैर्य धारण करना अच्छा नहीं लगता। गारी देत न पाहु शोभा, और गाली देते हुए भी तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। सूर समर करनी करही कही न जनाभी आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापू। अब क्या कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करनी करी कही न जनाभी आपू, कि भी जो योद्धा होता है, जो महान व्यक्ति होता है, जो एक स्त्री होता है, उसका काम क्या होता है, युद्ध के मैदान में लड़ाई करना, यानी अपना ये दिखाना कि मैं कितना बलवान हूँ, मेरे अंदर कितनी ताकत है। ये सारी चीजें युद्ध के मैदान में दिखाई जाती हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापू, लेकिन जो कायर लोग होते हैं वो अपना युद्ध के मैदान में अपनी बड़ाई मारते हैं। यानी यहाँ पर लक्ष्मण कहना चाहता है कि जो एक असली योद्धा है उसका काम तो युद्ध के मैदान में अब एक अच्छा युद्ध लड़कर अपनी विजय प्राप्त करके ये सिद्ध करना होता है कि वो शक्तिशाली है, वो ताकतवर है। लेकिन ये नहीं, ये तो कायरों का काम होता है जो अपनी बड़ाई मारता है युद्ध के मैदान में। जस्ट रिवाइज। कौशिक सुनहु मंद यह बालकू, कुटिल कालवश निज कुल घालकू। विश्वामित्र जी से परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख है और कठोर काल के वश में होकर यह अपने ही परिवार को, अपने ही कुल को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने ही वंश को नुकसान पहुंचा रहा है। भानु बस राकेश कलंकु, और सूर्य के ऊपर, सूर्यवंश में यह चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबोधु असंकु, ये मूर्ख है, अज्ञानी है, इसको बोध नहीं है, यह बड़ा ही कायर है। काल कवलु हो ही क्षण माही, और एक क्षण मात्र में यह काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पहले ही बता देता हूँ मेरी कोई गलती नहीं होगी। तुम्हें हट कहूँ जो चहु उबारा, तुम इसे हटा सकते हो, तुम इसे मना कर सकते हो अगर तुम इसे उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो। कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, तुम इसको बताओ हमारे यश के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में। लखन केहु मुनि सजुस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। अब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम्हारी जो बड़ाई है वो तुम्हारे ही मुंह से सुनना अच्छा लगता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने ही मुंह से तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो और अनेक प्रकार से कर रहे हो। नहीं संतोषु तू पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसो है दुख सहू। कि अगर आपको इतने से भी संतुष्टि नहीं हुई तो दोबारा से कुछ और कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और अपने क्रोध को भी रोकूंगा और जो मुझे दुख होगा उसे भी मैं सहन करूँगा। वीर बरती तुम्हें धीर अछोबा, हे महान पुरुष, तुम्हारे को धैर्य धारण करना अच्छा नहीं लगता। गारी देत न पाहु शोभा, और गाली देते समय भी तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। सूर समर करनी करही कही न जनावी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापू। जो महान योद्धा होते हैं वो युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति को दिखाते हैं
और युद्ध को जीत जाते हैं, लेकिन जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का बखान करते हैं। प्यारे बच्चों, जो काम जिस दिन करवाया जाता है उसको प्रतिदिन करें, याद करने की भी कोशिश करें और ईमानदारी से अपना काम करें, आगे बढ़ें। थैंक यू। जय हिंद।